क्या आप भी सब्जियों की खेती करके एक अच्छी खासी मोटी कमाई करना चाहते हैं? क्या आप भी सब्जियों की खेती करके डेली 1000 रुपए कमाने का मौका ढूंढ रहे हैं? नवंबर और दिसंबर का मंथ हो गया है चालू, और नवंबर के लास्ट तक जो किसान भाई बेस्ट सब्जियों की बुवाई कर लेते हैं व रोपाई कर लेते हैं, तो आने वाले समय में वही सब्जियां आपको एक अच्छे उत्पादन के साथ साथ में मार्केट में एक अच्छे रेट दिला करके जाती हैं। हाँ किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं नवंबर के मंथ में लगाई जाने वाली एक ऐसी सब्जी की खेती के बारे में कि जो किसान भाई इस सब्जी की रोपाई लगभग में नवंबर खत्म होने से पहले लगभग में 30 नवंबर से पहले कर देंगे, तो आने वाले समय में इस सब्जी से एक ताबड़तोड़ उत्पादन के साथ साथ में एक बम्पर कमाई भी देखने को जरूर मिलेगी। आज हम किसान साथियों इस वीडियो के माध्यम से फूल गोभी की एक वैज्ञानिक खेती किस प्रकार से करेंगे, इसके बारे में A to Z पॉइंट बाय पॉइंट आपको देंगे जानकारी और बताएंगे। यदि समय के अनुसार अच्छी तरीका से आप लोग फूल गोभी की रोपाई कर लेते हैं तो एक अच्छे उत्पादन के साथ साथ में बेहतरीन कमाई भी देखने को मिलती है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से फूल गोभी की उन्नत खेती किस प्रकार से कर सकते हैं, रोपाई का सबसे अच्छा समय क्या है, किस प्रकार से हम लोग फूल गोभी की खेती तैयार करेंगे, पूरे 1 एकड़ के खेत में फूल गोभी की खेती तैयार करने में कितना हमारा खर्चा आता है, फूल गोभी की खेती कितने समय में तैयार हो जाती है, मंडी में क्या इसके भाव रहते हैं, और किसान साथियों पूरी फूल गोभी की खेती तैयार करने में हमारे क्या क्या मुख्य पॉइंट रहते हैं। A to Z पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताएंगे जानकारी और बताएंगे कि कम समय में एक अच्छा खासा मुनाफा देने वाली बेस्ट सब्जी आपकी फूल गोभी की खेती किस प्रकार से तैयार करेंगे। बने रहे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है ना बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। जो किसान भाई पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी अवश्य दबा लें, ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय के साथ में सही वीडियो आपको खेती से जुड़ी हुई मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखें किसान मीडिया। तो नमस्कार, मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग देख रहे हैं स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान भाइयों मैं आपको बताना चाहूंगा फूल गोभी की खेती सबसे अच्छी मोस्ट पॉपुलर खेती है और इसकी बाजार में हमेशा ही मांग चलती है। और ये जो फूल गोभी होती है किसान साथियों, हम साल के तीनों मौसम में बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, रबी, जायद और खरीफ। इस समय पर जो समय चल रहा है रबी के सीजन में मध्यम में नवंबर के मध्यम में आप लोग इसकी रोपाई कर देंगे, तो आने वाले समय में एक अच्छे उत्पादन के साथ साथ में बेहतरीन कमाई भी देखने को जरूर मिलेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा फूल गोभी की खेती से एक अच्छा उत्पादन लेना है, एक सफल खेती करना है, तो हमको उसके के लिए बेस्ट तरीका से खेत की तैयारी भी करना बहुत जरूरी होता है। खेत की तैयारी करने के लिए हम लोग प्रथम एक गहरी जुताई होगी आपकी हैरो से करवाएंगे। हैरो के बाद में किसान साथियों जुताई कराएंगे। आप लोग 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में 4 या 5 किलोग्राम का बायर कंपनी का रीजेंट अल्ट्रा आता है वो डाल देंगे। उससे क्या होता है किसान साथियों, खेत में विभिन्न प्रकार के हमारी ये खरीफ के सीजन की आपकी जैसे कि धान की फसल लगी होगी, तो उसमें विभिन्न प्रकार के कीट जैसे कि दीमक, निमोटेड आदि बहुत सारे कीड़े होते हैं, सफेद वाले, मोटे, काली मुड्डी वाले, वो हमारी फसल को खा करके नष्ट कर देते हैं बीच में ही। तो इन सभी कीटकों को खत्म करने के लिए 1 एकड़ के खेत में 4 किलोग्राम का या 5 किलोग्राम का 2 पैकेट आते हैं, 4 का 1 5 का, जितने का आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। 1 एकड़ के खेत के लिए आप लोग अच्छी तरीका से छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में अब हम लोग कुछ खाद लेंगे। खाद में हमारी वर्मी कंपोस्ट की खाद होगी किसान भाइयों, 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में 6 से लेकर के 8 किलोग्राम 8 कुंटल के आसपास में। और वहीं पर हमारी सड़ी हुई गोबर की खाद होती है लगभग में 8 से लेकर के 10 टन। दोनों खादों को अच्छी तरीका से छिड़काव कर देंगे। मिश्रण मिलाने के बाद में छिड़काव करने के बाद में एक आपकी जुताई हो जाएगी किसान साथियों कल्टीवेटर से। कल्टीवेटर से जुताई कराने के बाद में किसान साथियों 2 से लेकर के 3 दिन के बाद में हम लोग अच्छी तरीका से खेत की पुनः तैयारी करेंगे। पुनः तैयारी में हमारी डीएपी की खाद रहेगी, डाई अमोनियम फास्फेट यानी फास्फोरस, 1 एकड़ के खेत के लिए 35 से लेकर के 40 किलोग्राम के आसपास में रखेंगे। और वहीं पर हम लोग नाइट्रोजन यानी यूरिया की खाद होती है 1 एकड़ के खेत के लिए 30 से लेकर के 35 किलोग्राम, पोटास 20 से लेकर के 25 किलोग्राम, 4 से लेकर के 5 किलोग्राम मोनोजिंक जरूर ले लेंगे। इन सभी पोषक तत्व को आपस में मिश्रण मिलाने के बाद में किसान साथी छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में 2 से लेकर के 3 गहरी जुताइयां कल्टीवेटर से, और एक आपकी लास्ट की और आखिर की जुताई सर्वोत्तम मानी जाती है रूटावेटर।
रूटावेटर की आखिरी जुताई कराने के बाद में किसान साथियों आपका खेत एक बम्पर तरीका से हो जाएगा तैयार। और नवंबर के खत्म होने से पहले पहले खेत की तैयारी करने के बाद में हम लोग इसकी रोपाई करेंगे। खेत अच्छी तरीका से तैयार होने के बाद में, क्योंकि किसी भी फसल का एक अच्छा उत्पादन लेना है, सफल उत्पादन लेना है, तो उसको जो है अच्छी तरीका से खेत की तैयारी भी करना होता है। बम्पर तरीका से हमारा खेत तैयार होने के बाद में अब हम लोग जो है इस टाइम की सबसे अच्छी जो बेस्ट वैरायटी उनका चयन करेंगे। जैसे कि इस टाइम की सबसे अच्छी है पूसा सुब्रा, पूसा स्नेहलता और जो है किसान साथियों पूसा दीपाली। ये जो वैरायटियां हैं ये बहुत ही अच्छी मध्यम में रोपाई करने वाली मोस्ट पॉपुलर वैरायटी है। इनका चयन करने के बाद में किसान साथियों हम लोग जो है या जिन किसान भाइयों की नर्सरी तैयार है तो वो किसान भाई जो है अपनी नर्सरी में अच्छी सी वैरायटी आपने पहले ही लगा दी होगी तो तैयार होगी। इन जिन किसान भाइयों की नर्सरी उनके पास में नहीं है तो आप अपने खेत के नजदीकी, अपने जिला के नजदीकी, एरिया के नजदीकी जो किसान भाई पॉली हाउस में खेती करते हैं तो वो किसान भाई ज्यादातर जो है नर्सरी तैयार करते हैं, तो वहां पर जाकर के आप बेस्ट वैरायटी का जो है उनसे पूछ करके चयन करेंगे और उसके बाद में जो आप लोग जो है नर्सरी का सिलेक्टेड ले लेंगे। नर्सरी जो है सिलेक्शन करने के बाद में नर्सरी लगभग में 30 से लेकर के 35 दिन पुरानी आसपास में होनी चाहिए। एक जो है नर्सरी के जो पौधा होगा उसकी लंबाई 10 से लेकर के 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके ऊपर 4 से लेकर के 5 स्वस्थ पत्तियां होनी चाहिए। अब इन सभी पत्तियों का जो है अच्छी तरीका से पत्तियां देखें, क्योंकि कभी कभी यह होता है किसान साथियों कि उसके ऊपर जो पत्तियां होती है वो पीली पड़ जाती है, वो एकदम से टूट कर गिर जाती है और हमारा पौधा जो होता है अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं करता है। तो इसके लिए जो है किसान साथियों बेस्ट हमारी जो है अच्छी स्वस्थ नर्सरी होनी चाहिए। अब उसके बाद में हम लोग जो है इसकी करेंगे रोपाई। और जो रबी का सीजन होता है वो अच्छा बेहतरीन सीजन होता है। तो इसकी रोपाई के लिए जो है किसान साथियों सबसे अच्छा जो तरीका है, विध है, वो लगभग में 1 से लेकर के 1.5 या 2 मीटर चौड़ी हम लोग जो है क्यारी बनवाएंगे। इस टाइम की मध्यम में क्यारी बनाने के बाद में हम लोग जो इसकी रोपाई करेंगे क्यारी में ही डायरेक्ट करेंगे। रोपाई करते समय पर पौधे से जो पौधे की दूरी होगी किसान साथियों लगभग में 10 से लेकर के 15 सेंटीमीटर और जो लाइन से लाइन की दूरी होगी 15 से लेकर के 20 सेंटीमीटर। इस प्रकार से पूरी अच्छी तरीका से हम लोग जो है पूरे दिन इसकी जो है रोपाई करेंगे। रोपाई करने के बाद में या शाम के टाइम पर या जो है सुबह के टाइम पर इसमें हम लोग जो है कर देंगे सिंचाई। सिंचाई जो है लगभग में 1.5 से लेकर के 2 सेंटीमीटर के आसपास में होनी चाहिए, हल्की मात्रा में, ताकि जो है उसमें अच्छी तरीका से जड़ और मिट्टी को पकड़ सके, मिट्टी जो है उसकी जड़ को पकड़ सके और अच्छी तरीका से जो है ग्रोथ जो है होना प्रारंभ हो सके। एकदम ज्यादा पानी दे देंगे तो हमारी जो पौध होगी अच्छी तरीका से उसमें जो उखड़ करके और बाहर जो है किनारे पे एकदम से बह जाएगी। तो हल्की मात्रा में सिंचाई कर देंगे। सिंचाई करने के बाद में किसान साथियों 6 से लेकर के 8 दिन के बाद में खेत के आसपास में हम लोग जो है घूम के देखेंगे। जब हमारा पौधा होगा अच्छी तरीके से थोड़ा जो है खेत में ऊंट होगी और पौधा अच्छी तरीके से ग्रो करेगा, नई पत्तियां निकलना प्रारंभ हो जाएंगी। तो उस समय पर हम लोग देखेंगे कि कहीं कहीं पर हमारा जो पौधा है वो डैमेज तो नहीं हो गया, उखड़ तो नहीं गया या खराब तो नहीं हो गया, सूख तो नहीं गया। या तो वहीं पर जो है पौधा हमारा खराब हो जाता है ना, तो उस जगह पर हम जो है नए पौधे की जो रोपाई कर देंगे। रोपाई करने के बाद में किसान साथियों लगभग में 8 से लेकर के 10 दिन के अंतराल पर हम लोग जो दूसरी सिंचाई कर देंगे। और दूसरी सिंचाई करने के बाद में जैसे ही हमारी जो फूल गोभी की खेती होगी लगभग में 20 से लेकर के 25 दिन की अवस्था पहुंचेगी, तो उस समय पर हमारा जो फूल गोभी का पौधा जो होगा अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा ही करेगा, लेकिन उसके नीचे से विभिन्न प्रकार के खरपतवार भी ग्रोथ करेंगे। तो इनको हटाने के लिए 25 से लेकर के 30 दिन की अवस्था पर हम लोग जो प्रथम निराई गुड़ाई कर देंगे। निराई गुड़ाई में जितने भी खरपतवार होंगे किसान साथियों अच्छी तरीका से इकट्ठे करके खेत के बाहर फेंक देंगे और जो है किसान साथियों हम हल्की मात्रा में फिर से सिंचाई करेंगे। अब हमको अच्छी तरीका से कम दिनों में फूल गोभी की ग्रोथ करनी है, पौधा अच्छी तरीका से जो है हमको बड़ा करना है, फूल में शाइनिंग होनी चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो इसके के लिए हमको जो किसान साथियों कुछ मिश्रण बनाना होगा। मिश्रण में हमारी जो वर्मी कंपोजिट की खाद होगी लगभग में 25 से लेकर के 30 किलोग्राम और 35 से लेकर के 40 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद लेंगे, 10 से लेकर के 15 किलोग्राम डीएपी लेंगे और 8 से लेकर के 10 किलोग्राम यूरिया की खाद लेंगे और लगभग में 3 से लेकर के 5 किलोग्राम हम लोग जो है मोनो जिंक ले लेंगे। इन सभी खाद व पोषक तत्व को आपस में अच्छी तरीका से मिश्रण बनाएंगे। छायादार स्थान पर रखने के बाद में हम पर पौधे से 40 से लेकर के 50 ग्राम रख देंगे। रखने के बाद में किसान साथियों 2 से लेकर के 3 दिन के बाद में हम हल्की मात्रा में फिर से सिंचाई कर देंगे। अब सिंचाई करने के बाद में ये जो हमने मिश्रण रखा है ये मिश्रण हमको फायदा ये पहुंचाएगा किसान साथियों, हमारा जो फूल गोभी का पौधा होगा अच्छी तरीका से ग्रोथ करेगा, एकदम से जो है फूल अच्छी तरीका से उसमें जो है एकदम से शाइनिंग आएगी
क्वालिटी बेहतरीन तैयार होगी और एकदम से जो है हुआ किसान साथियों उसकी ग्रोथ के चक्कर में पौधा एकदम से फूल करके बड़ा हो जाएगा और आपके फूल का जो वजन होगा वो बढ़ जाएगा। तो इसके बाद में किसान साथियों जैसे हमारी जो फूल गोभी की खेती होती है लगभग में 50 से लेकर के 55 दिन के आसपास में पहुंचती है तो फूल एकदम से झड़ करके स्टार्ट हो जाते हैं और ज्यादातर बनना प्रारंभ कर देते हैं और बहुत सारे जो ऐसे होते हैं फूल जो बन करके तैयार हो जाते हैं। तो 55 से लेकर के 60 दिन की अवस्था पर हम लोग जो फूल गोभी की खेती से प्रथम कटाई करेंगे। अब हम कटाई उन्हीं फूलों की करेंगे जौन से फूल का वजन लगभग में 1 से लेकर के 1.25 किलोग्राम के आसपास में होगा। क्वालिटी बेहतरीन होगी, छोटी नहीं होनी चाहिए और जो किसान साथी जो अच्छी तरीका से पहले से ही तैयार है उन्हीं हम लोग जो है 55 से लेकर के 60 दिन के अंतराल पर हम लोग जो है उन्हीं फूलों की कटाई जो है घूम घूम करके काटेंगे और शाम के टाइम पर काटने के बाद में मंडी में ले जाएंगे। अब कटाई करने के 2 से लेकर के 3 दिन के बाद में सेकंड कटाई, थर्ड कटाई, फोर्थ कटाई, 4 से लेकर के 5 कटाई बिल्कुल आसानी से करेंगे। कटाई करने के बाद हम लोग जो मार्केट में ले जाएंगे। मार्केट में इसके भाव की यदि हम बात करेंगे तो जो किसान भाई लगभग में नवंबर के लास्ट में इसकी रोपाई कर देंगे तो नवंबर के बाद में दिसंबर और दिसंबर के बाद में जनवरी के बाद में फरवरी के फर्स्ट वीक में आप लोगों को फूल गोभी की खेती से प्रथम कटाई देखने को मिल जाएगी। और फरवरी के मंथ में यदि आप फूल गोभी की बात करेंगे तो 30 रुपए से लेकर के 50 रुपए पर केजी के हिसाब से थोक में इसके रेट आपको देखने को मिलते हैं। फरवरी के मंथ में फर्स्ट और सेकंड वीक में आपकी जो है फूल गोभी की खेती से कटाई चालू हो जाएगी। अब मैं आपको जो इसके रेट के बाद में पूरे 1 एकड़ के खेत में आपकी जो फूल गोभी की खेती तैयार करने में हमारा जो खर्चा आता है 1 एकड़ के खेत में लगभग में 15,000 से लेकर के 20,000 रुपए में आपकी जो फूल गोभी की खेती फुल तैयार हो जाती है। रोपाई के बाद में 55 से लेकर के 60 दिन में प्रथम कटाई, कम लागत में एक अच्छा खासा मुनाफे की तरफ जो आपको जो है फूल गोभी की खेती लाएगा। तो आप लोग जो है इस प्रकार से फूल गोभी की एक उन्नत खेती कर सकते हैं। फूल गोभी की खेती करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रही है ना तो हमको कमेंट बॉक्स में अवश्य बता दें, मैं आपकी जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। हमारे द्वारा बताई हुई फूल गोभी की खेती के बारे में निम्न जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी आवाज दबा लें ताकि सबसे पहले सबसे तेज आपके पास में खेती से जुड़े हुए नए वीडियो पहुंच सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखें किसान मीडिया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। आज की जो वीडियो वहीं तक रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय